जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज इंडियन एटलस के क्रम में हम लोगों का जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। इसके पहले तेलंगाना, गोवा सब कर लिए हैं, गोवा तक तेलंगाना तक कर लिए हैं। बाकी आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल 4 राज्य बचा हुआ है। उसके बाद एक साथ आपको पहले हम दिखा दे रहे हैं कि क्या इसके बाद चलेगा। जैसे देखिए आपका आंध्र प्रदेश कंप्लीट होगा, उसके साथ फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु और फिर केरल। केरल के तत्काल बाद क्या चालू होगा देखिए। इसके बाद आपका यहाँ से अंडमान निकोबार, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 3 है तो केंद्र शासित प्रदेश आप जान ही रहे हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश में भौगोलिक रूप से किसकी विशेषता है, तो लक्षद्वीप की है, पुदुचेरी की है और अंडमान निकोबार। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद पर्वत देखिए, सारे पर्वत जितने भारत में हैं, सारे पर्वत, इंपॉर्टेंट पर्वत को एक जगह हमने रखा है। और देखिए यहाँ पे सारे पर्वत इधर रखे हैं हम, और सारे पर्वत के बारे में एक बार जानेंगे किस राज्य में है, ये भी जानेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट टोटल देखिए 65, कितने 65, 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पर्वत से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसके करने के बाद फिर पूरे भारत में कितने दर्रे हैं, पूरे भारत में दर्रे कितने हैं, सारे दर्रे कंप्लीट करेंगे देखिए पूरे। उसके बाद इस दर्रे पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। उसके बाद फिर मानसून वगैरह ये सब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये इंडियन एटलस का जो हम लोगों का सीरीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जान लीजिए कि भारत में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पीसीएस, झारखंड आपका पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसमें जान लीजिए कि मैक्सिमम, अगर जीके जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग सीधे बात करेंगे। जो है आज का जो हम लोगों का राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक के पहले यानी आंध्र प्रदेश। ठीक, ये आंध्र प्रदेश का आपको मानचित्र दिख रहा होगा। इसके दूसरे पेज से सीधे चलेंगे, ये है आंध्र प्रदेश का, ये भी मानचित्र है, वो भी मानचित्र, वो खाली आंध्र प्रदेश का मानचित्र था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है। ठीक, और इसके बीच में नल्ला माला या नल्ला मलाई, आपको नल्ला मलाई आपकी पहाड़ी दिखेगी, नल्ला मलाई पहाड़ी या नल्ला माला पहाड़ी। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि आगे इससे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और जो बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। यानी ये इसकी राजधानी कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका, विधान पालिका क्या है, कहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि विधानसभा या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पे काम करना कार्यपालिका का काम होता है। और विधायिका का काम क्या होता है, वो कानून बनाती है। और न्यायपालिका उस कानून के द्वारा जो बनाया गया है, उस कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसमें हुई त्रुटि या उल्लंघन पर न्यायपालिका उस पर निर्णय अपना देती है, यानी अपना निर्णय सुनाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कार्यपालिका कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में। और जान लीजिए विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक, विधानसभा यहाँ का क्या है, तो अमरावती है। ठीक, विधान पालिका भी उसी को कहते हैं, या राजधानी भी इसकी प्रस्तावित यही है। ठीक, न्यायपालिका देखेंगे तो कुरनूल है। ठीक, कुरनूल। और देखिए यहाँ पे राजधानी में आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे राजधानी इसकी अभी बदलने की चांस, 2 जून 2024 के बाद इसकी एक ऑफिशियल राजधानी हो घोषित हो जाएगी। उसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, तो अभी आप राजधानी को लेके परेशान न रहिए। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था 1959 में। 1900, देखिए 1959 की बात कर रहे हैं, 1953 में इसका गठन हुआ था। और पुनर्ग भाषाई आधार पर पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो 1956 में। ये अपना फजल अली थे, एक फजल अली आयोग, इन्होंने अपना निर्णय दिया था 1956 में। ठीक है, लेकिन भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य वो कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और ये कब गठित हुआ था, 1953, याद रखिएगा। ठीक, कब, 53 में। तिरुपति कहाँ है, तो यहाँ वेंकटेश्वर मंदिर है, तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक, श्रीहरिकोटा यहीं पे है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक, श्रीहरिकोटा में क्या है, तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र।
ठीक। आगे देखेंगे मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ये 1605 ईस्वी में डच ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोला था यहाँ पे। ठीक। गुंटूर यहीं पे है। वो किस लिए फेमस है? तो इसी जिला में अमरावती है जो इस राज्य की राजधानी होगी। ठीक। विजयवाड़ा देखेंगे। विजयवाड़ा भी यहाँ का राजधानी प्रस्तावित है। अभी देखिए कुछ भी हो सकता है। विजयवाड़ा औद्योगिक शहर है। ठीक। राजमुंदरी क्या है? तो तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक। उसी प्रकार राजमुंदरी में है, राजामुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक। आगे बात करेंगे विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम में देखिए, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र है तथा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन्स नोज नामक पहाड़ी है जिससे यह सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी यही है। अब इस पे कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको कर लेते हैं। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। 1953 आपको याद रखना है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेंकटेश्वर मंदिर आपके तिरुपति में स्थित है। कहाँ स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर? आपके तिरुपति में। इसरो इसरो प्रक्षेपण केंद्र ऊपर करते हैं। इसरो प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। डच ने अपनी पहली व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो मछलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक। कहाँ पे बनाई थी? मछलीपट्टनम में। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक। आगे देखेंगे नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई जो है पहाड़ी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो है तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं, जान रहे हैं। मालाबार तट किसको कहते हैं? तो यहाँ से जो है केरल और कर्नाटक वाले तट को ये कहते हैं मालाबार तट। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो भारत को देखिए, भारत को श्रिम्प जो राजधानी कहते हैं। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। झींगा मछली राजधानी किसको कहते हैं? तो वो नेल्लूर कहते हैं। यानी नेल्लूर को भारत की श्रिम्प मतलब होता है झींगा। ठीक। झींगा मछली याद रखिएगा। अब अगला जो राज्य है वो आपका है कर्नाटक। अगले वीडियो में हम कवर करा देंगे। ठीक। देखिए, हम छोटा छोटा वीडियो एक एक राज्य का ही केवल इसलिए बनाते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी न हो। आप कहीं भी राह में चलते हुए या कुछ काम करते हुए, ठीक, आप देखते रहें, आपका समय न बर्बाद हो। ठीक। ज़्यादा समय का रहता है तो ऐसा लगता है कि बहुत अभी ज़्यादा समय का है, कहीं बैठ के देखेंगे। तो आप कहीं भी, अगर आपके पास 5 मिनट 7 मिनट है 10 मिनट है तो आप देख सकते हैं। ठीक। चलिए मिलते हैं कर्नाटक के साथ अगले वीडियो में।